अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि अगर किसी को कमर दर्द हो रहा है तो उसका कारण क्या है। तो नॉर्मली 3 कारण होते हैं कमर दर्द। या तो कमर में जो डिस्क है वो खराब हो रही है। ये कारण अक्सर यंग पेशेंट्स में देखा जाता है कि जब डिस्क खराब होने की वजह से कमर दर्द होने लगे, खास तौर से उन चीजों में जिसमें कि क्विक मूवमेंट चाहिए, जैसे कि आगे झुकना या कोई झुक के सामान उठाना या एक्सरसाइज करने में। दूसरा कारण होता है अगर कमर के जोड़ खराब हो रहे हैं, जिसको कि हम फैसेट जॉइंट कहते हैं। ये कारण अक्सर उन लोगों में देखने को मिलता है जिनकी उम्र 40 से ज्यादा होती है। तो इसका जो पेन है वो एक्सटेंशन में होता है। एक्सटेंशन मतलब जब हम खड़े हैं और कमर को पीछे की तरफ बेंड करने की कोशिश करते हैं, उसमें अगर कमर में दर्द होता है तो वो फैसेट जॉइंट की वजह से हो सकता है। तीसरा कारण होता है अगर हड्डियों का बैलेंस आपस में बिगड़ रहा हो, जिसको कि हम इंस्टेबिलिटी कहते हैं। जैसे जो हड्डियां होती हैं वो नॉर्मली एक के ऊपर एक वेल अलाइन होती हैं, लेकिन अगर कोई कंडीशन हो गई जैसे कि स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, जिसमें कि हड्डी फिसल रही है दूसरी हड्डी के ऊपर से, उस सिचुएशन में जो हड्डियों का अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाता है, तो उससे भी कमर दर्द हो सकता है। अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से कमर दर्द होता है। जो चौथा कारण है वो उन पेशेंट्स में होता है जिनकी मसल्स वीक हो, जैसे अगर कोई कमर की एक्सरसाइज नहीं करता, या अगर किसी का बहुत बड़ा पेट है जिसको हम पॉट बेली कहते हैं, आगे पेट निकला हुआ है, मसल्स कमजोर है और पोस्चर उसकी वजह से खराब हो रहा है, तो उनको भी बैक पेन हो सकता है। तो अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो डिस्क, हड्डी का फिसलना या फैसेट जॉइंट में सूजन, ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से कि कमर का दर्द होता है। और अगर हम पोस्चर की बात करें तो किसी का पेट अगर बहुत ज्यादा निकला हुआ है, या मसल्स वीक है, या बैठने का पोस्चर अच्छा नहीं है, झुक के काम कर रहे हैं, तब भी कमर का दर्द हो सकता है। अब इसके अगर हम इलाज की बात करें तो इसका इलाज जो है इस चीज पर डिपेंड करता है कि किस कारण से कमर दर्द हो रहा है। अगर किसी को मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से या डिस्क के डिजनरेशन से कमर का दर्द है, तो नॉर्मली हम कहते हैं आप वजन कम करो और कमर की और पेट की एक्सरसाइज शुरू करो, उसी से पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अगर लैपटॉप पे काम करना है तो लैपटॉप को इस एंगल पे रखो कि आपको झुक के काम ना करना पड़े। इसके सिवा दूसरे तरह के पेशेंट्स होते हैं जिसमें कि हड्डी फिसल रही होती है या हड्डियों के बीच का जो अलाइनमेंट है वो खराब हो रहा होता है, तो उस सिचुएशन में हो सकता है पेशेंट को सर्जरी की जरूरत पड़े, जिसको कि हम टी-लिफ्ट सर्जरी कहते हैं। टी-लिफ्ट का मतलब ये है कि हम हड्डियों को स्टेबलाइज करते हैं, उनके बीच का गैप जो है वो रिस्टोर करते हैं, और जो एबनॉर्मल मूवमेंट हो रहा होता है उसको हम बंद कर देते हैं। लास्ट सिचुएशन वो है जिसमें कि पेशेंट को फैसेट जॉइंट की वजह से दर्द हो रहा होता है, तो उस सिचुएशन में भी एक्सरसाइजेस, वेट रिडक्शन से काफी आराम आ जाता है। अगर पेशेंट को आराम नहीं आता तब हम ऑपरेशन थिएटर में ले जाके पेशेंट को फैसेट जॉइंट ब्लॉक या फैसेट जॉइंट इंजेक्शन दे सकते हैं। ये एक डे केयर प्रोसीजर है, 15 से 20 मिनट लगते हैं। ऑपरेशन थिएटर में हम मरीज को लिटाते हैं और फैसेट जॉइंट को एक्सरे मशीन में देखते हुए वहां पे इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि उसकी सूजन को हम खत्म कर देते हैं। तो अगर आपको क्रोनिक बैक पेन रहता है तो सबसे पहले आप अपना एक्सरे या एमआरआई कराएं, उससे आपको पता लगेगा कि आपके कमर दर्द का कारण क्या है, और जो मैंने चीजें बताई हैं उससे आप अपना कमर दर्द ठीक भी कर सकते हैं। थैंक यू।